Good morning, students. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain science subject of class 7th. The name of the chapter is Journey of Waste Product. Content of the chapter uh, are introduction, wastewater and its sources, what is sewage, treatment of polluted water, wastewater treatment plant, wastewater management, controlling sewage generation, sanitation and diseases, economical methods of sewage disposal, sanitation at public places. Let's start our chapter with introduction. We have already learned that water is a basic necessity for life. बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो वाटर है वो हमें सरवाइव करने के लिए एक बेसिक नेसेसिटी है. हमें बहुत ही ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है. इट इज़ एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ not only the human beings but also plants and animals. वाटर जो है वो सिर्फ एसेंशियल ह्यूमन बीइंग के लिए ही नहीं बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स सबके लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है. विदाउट वाटर प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रोब्स विल perish. Our body is composed of about 75% of water. बिना पानी के अगर हम लोग बात करें प्लांट्स हो गए एनिमल्स हो गए या माइक्रोब्स हो गए ये सब क्या करते हैं सरवाइव करना इनका मुश्किल होता है. तो जो हमारी बॉडी है उसमें लगभग जो वाटर का कंपोजिशन है वो कितना होता है 75%. इट अलाउज our blood to flow through the blood vessel and also allows the waste matter to be eliminated from our body. अब वाटर भी क्या करता है हमारी बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग में हेल्प करता है. सिंपल जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में जो फ्लो करता है उसको ब्लड वेसल से ये फ्लो करने में हेल्प करता है और इवन हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव करने में हेल्प करता है. All biochemical reactions in our body require water as a medium. अब जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है बायोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब कि जितने भी ये लिविंग स्पीसीज होते हैं प्लांट्स एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स इवन माइक्रोब्स तो इन सब में क्या है बायो मतलब लिविंग. ये जो लिविंग स्पीसीज है इन सब में कुछ ना कुछ रिएक्शंस होती हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं. तो अब वो केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए सब में क्या चाहिए वाटर की रिक्वायरमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. Our country is rich in water resources. There is a network of almost 113 rivers and vast river basins to hold plenty of groundwater. अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारे कंट्री में जो वाटर के रिसोर्सेज हैं वो लगभग कितने हैं लगभग उसका जो नेटवर्क है 113 रिवर्स हैं और इवन कई बड़ी बड़ी जो रिवर्स हैं जो बेसिन्स में हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड वाटर को स्टोर करके रखा होता है. सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ रिवर. However, with the rapid increase in the population and the rising demand of water, the available water resources in many parts of the country are getting depleted. अगर हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन की तो दिन ब दिन पॉपुलेशन क्या हो रही है बढ़ती जा रही है. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वाटर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है. बट जो रिसोर्सेज है वाटर के बहुत सारी कंट्री पार्ट में क्या हो रहे हैं कम होते जा रहे हैं. द क्वालिटी ऑफ द वाटर इज़ ऑल्सो डिटोरेटिंग. जो क्वालिटी है वाटर की वो दिन ब दिन क्या हो रही है गंदी होती जा रही है जिसकी वजह से वाटर जो है वाटर के जो रिसोर्सेज हैं वो वेरियस पार्ट्स में कंट्री के डिप्लीटेड होते जा रहे हैं. वेस्ट वाटर एंड इट्स सोर्सेज. अब ये वेस्ट वाटर एक्चुअली में आता कहाँ से है होता कैसे है और उसके क्या सोर्सेज है हमने उसी चीज़ को डिटेल में पढ़ना है. वी यूज़ वाटर फॉर मैनी ऑफ आर डेली चोर्स बाथिंग वॉशिंग क्लोथ्स
फ्लशिंग टॉयलेट्स, प्रिपेयरिंग मील्स एंड वॉशिंग डिशेस। अगर हम लोग बात करते हैं वाटर की, तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत जगहों पर वाटर को यूज़ करते हैं, जैसे क्लोथ्स को वॉश करने के पर्पस के लिए, फ्लशिंग ऑफ टॉयलेट्स, खाना बनाने के लिए, और इवन डिशेस वगैरह को, जो डिश होती है जिसमें हम लोग यूटेंसिल एंड ऑल डालते हैं, उसको वॉश करने के लिए। द यूज्ड वाटर फ्रॉम एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। अब इन सारी चीज़ों में जब हम लोग वाटर को यूज़ कर रहे हैं, तो नो डाउट इन सब वाटर का जो हमने यूज़ किया है वो उस वाटर को हम लोग नाम दे देते हैं वेस्ट वाटर। कैन द वेस्ट वाटर बी रीयूज्ड? क्या ये वेस्ट वाटर हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं? द आंसर इज यस, हाँ, हम इसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। द वेस्ट वाटर अंडरगोस ए ट्रीटमेंट टू मेक इट क्लीन एंड सूटेबल फॉर ए रीयूज़। अब वो वेस्ट वाटर को हमें क्या करना होता है, इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है कि जो वाटर में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, उन इम्प्योरिटीज़ को हमें रिमूव कर कर उसको एक सूटेबल क्लीन वाटर में चेंज करना है, ताकि हम उसको रीयूज़ कर सकें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए सीवेज ट्रीटमेंट, और उस प्रोसेस को हम लोग नाम दे देते हैं सीवेज ट्रीटमेंट का। The treated water is a safe to use. It can be disposed of readily into the water bodies like the fresh water, and thus it again becomes a part of the water cycle. अब इसमें मेनली क्या होता है कि वो वाटर है वो हम लोग सेफ पर्पस के लिए यूज़ कर देते हैं, और इवन वो जो वाटर है उसको हम लोग डिस्पोज कर देते हैं एज ए फ्रेश वाटर की फॉर्म में, और फिर से हम उसको यूज़ करते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में। और इवन ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलती है विद द हेल्प ऑफ वाटर साइकिल की प्रोसेस से। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज़ ऑल्सो एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ अ वाटर कंजर्वेशन। अब ये जो वेस्ट वाटर को की प्रोसेस जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं वेस्ट वाटर के साथ, तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। अब वो इनडायरेक्ट मेथड क्या करता है, वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करता है कि फ्यूचर में अगर हमें वाटर चाहिए तो हम वहाँ से वाटर को यूज़ कर सकते हैं। सी दीज आर द पिक्चर्स कि हम लोग कहाँ कहाँ जो है अपनी डेली लाइफ में वाटर को यूज़ करते हैं। लाइक जैसे वॉशिंग मैंने यूटेंसिल का दे दिया, बाथिंग दे दिया, किचन पर्पस में करते हैं, टॉयलेट में यूज़ करते हैं। तो इस पिक्चर से ये इंडिकेट हो रहा है कि हम जो है वाटर को कहाँ कहाँ अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। Commercial establishments such as hotels, restaurants, industries, hospitals, and agriculture lands are also the sources of the waste water. अगर हम लोग बात करते हैं कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट की, जैसे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, एग्रीकल्चर लैंड्स हो गए, ये सब भी क्या है वेस्ट वाटर के को जो है यूज़ करते हैं, मतलब सोर्सेज होते हैं वेस्ट वाटर को जनरेट करने के। अब वो जो वेस्ट वाटर है उसको हमने यूज़ कैसे करना है फिर से, आई मीन कि जो वेस्ट वाटर है उसको हम लोग रीयूज़ करेंगे। किस वे से? अगेन वी गो फॉर द सीवेज process. A wide range of the soluble and the suspended impurities are present in a such water. अब इसमें मेनली क्या होते हैं, कुछ soluble suspended impurities present होती है जो वाटर में completely मिक्स नहीं होती, तो उनको हम लोग क्या कह देते हैं, दे आर कॉल्ड contaminants। उनको हम लोग contaminants का नाम दे देते हैं जो impurities वाटर्स के साथ मिक्स नहीं होती। The discharged water become rich in a leather and gets mixed with the oil and other impurities। अब वो जो contaminants present होते हैं वो मेनली किस फॉर्म में होता है, जैसे ऑयल होता है उसमें, इवन और कई तरह की impurities present होती है, फिर हमें उन ऑयल को और impurities को रिमूव करना होता है। सो लेट अस सी व्हाट द वेस्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कंटेन। तो अब हम देखेंगे कि ये जो वेस्ट वाटर है जो अलग अलग सोर्सेज से जनरेट होता है उनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। Household wastewater contains body waste, soaps and detergent, फूड्स एंड ग्रीस फ्रॉम द सिंक। अगर हाउस होल्ड वेस्ट वाटर हम लोग बोलते हैं वो कैसे जनरेट होता है, लाइक जैसे सोप्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, जो हम लोग खाना खाते हैं उनकी जो ग्रीस होगी वो सब सिंक में प्रेजेंट होती है। एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर कंटेन्स पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्स्ट,
प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। अब जब हम एग्रीकल्चर के पर्पस में भी नो डाउट क्रॉप की ग्रोथ करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर की सप्लाई करते हैं। तो जब वो वाटर को सप्लाई करते हैं तो नो डाउट क्रॉप्स में क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं, तो एनिमल वेस्टेज भी जो है उसमें प्रेजेंट होती है, कई तरह का प्लांट का वेस्टेज होता है, हस्क होता है। तो उन सब में जब वाटर पड़ता है तो वो भी मेनली क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज़ में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। हॉस्पिटल जनरेट द वेस्ट वाटर डैट कंटेन अ डिसीज कॉजिंग अ बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रोब्स। अब हॉस्पिटल्स में अगर हम लोग भूल देते हैं तो ये जो वेस्ट वाटर प्रेजेंट होता है हॉस्पिटल्स में, उनमें क्या होता है और भी कई तरह के डिसीजेज हो जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो जाता है उनसे, वायरस हो जाता है, और भी कई तरह के माइक्रोब्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कंसिस्ट ऑफ ए हार्मफुल केमिकल सच एज ए क्रोमियम एंड लेड डैट आर प्रेजेंट इन अ पेंट्स एंड डाइज। अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की हम लोग बात करें तो उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्रोमियम हो गया, लेड हो गया, जो मेनली पेंट्स और डाइज में प्रेजेंट होता है। वेस्ट वाटर फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट्स ऑल्सो कंटेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़। और अगर हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स की पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है कंस्ट्रक्शन sites में। The waste from our houses flows down drains, it gets accumulated and forms a sewage nutrient such as a nitrogen, phosphorus and organic material promote the growth of the weeds which lower oxygen levels of water and badly affect aquatic life and recreational use of rivers and lakes। अगर हम बात करते हैं ये जो अब वेस्ट हमारे घरों में ड्रेन्स की फॉर्म में फ्लो होते हैं, ये मेनली क्या किया जाता है, इनको इकट्ठा किया जाता है सीवेज में, जिनमें मेनली कौन कौन से फिर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, और भी कई तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वाटर में वो कम हो जाता है, और इवन उसका काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ता है एक्वेटिक लाइफ में, लाइक जैसे जो फिश वगैरह होती हैं रिवर्स और लेक्स में जो प्रेजेंट होती है, उसमें इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। सी बेटा, आई हैव शोन द पाई ग्राफ कि अगर हम लोग ये जो वेस्ट वाटर सोर्सेज इन होम में बात करें तो बाथरूम में लगभग 38% होता है, किचन में 7% होता है, लॉन्ड्री पर्पज़ के लिए हम लोग वाटर जो यूज़ करते हैं वो होता है 23%, और टॉयलेट पर्पज़ के लिए जो वाटर यूज़ होता है वो लगभग 32% होता है। देन व्हाट इज सीवेज। अब सीवेज होता क्या है, वेस्ट वाटर फ्रॉम द हाउसेज, ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स एंड अदर सोर्सेज इज कॉल्ड एज सीवेज। अब जितना भी पानी जो है वेस्ट वाटर हाउसेज में, ऑफिसेज में, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स में भी जनरेट किया जाता है, उसको हम लोग सीवेज कहते हैं। रेन वाटर that flows into the drain during a heavy rainfall is also sewage because it contains a pollutant that it washes off from the roads। अब रेन वाटर की अगर हम लोग बात करते हैं, जब बारिश होता है तो जब बारिश होती है बहुत ही ज़्यादा में, तो उसमें भी उसको भी हम लोग सीवेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी कई तरह के पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एनी लिक्विड वेस्ट कैन बी कॉल्ड सीवेज। कोई भी ये लिक्विड जो है जिसको हम लोग वेस्ट कर रहे हैं उसको हम लोग सीवेज बोल देते हैं। सीवेज वाटर कंटेन्स इम्प्योरिटीज मिक्सड इनटू इट एज वेल एज सून सस्पेंडेड पॉल्यूटेंट्स। जो सीवेज वाटर होता है उसमें कई तरह की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है और उसमें कुछ जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो एग्जैक्टली सस्पेंड करते रहते हैं। These impurities present in the sewage are called contaminants as they contaminate the water। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि वो वाली जो impurities जो उसमें सस्पेंडेड होती रहती हैं
उन इम्प्योरिटीज़ को हम लोग सीवेज में क्या कह देते हैं, कॉन्टामिनेंट्स कहते हैं। सी जैसे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में हम बताते हैं क्या क्या आ जाता है, जैसे ह्यूमन फेसेस, एनिमल वेस्ट हो गया, ऑयल, यूरिया, यूरिन, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट वेजिटेबल वेस्ट, ये सब हमारे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ की बात करें तो जो हमारे एग्रीकल्चर से जनरेट होती है, जैसे नाइट्रेट्स, फॉस्फोरस, मेटल्स। न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन है। बैक्टीरिया में ये जो है ये मेनली किसकी वजह से होता है, वही वाटर को स्टोर करने पर कॉलेरा और टाइफाइड हो जाता है। और भी कई माइक्रोब्स होते हैं जिसकी वजह से कई तरह की जो है प्रॉब्लम या डिसीजेस हमारी बॉडी में लग जाते हैं। ठीक है, सो ये जो है हमारा सीवेज होता है। Then water freshens up an uneventful journey. Sewers, large and small pipes that are installed in the building to carry a sewage water are the sewers. अब जो वाटर फ्रेशन होते हैं ये मेनली एक जर्नी ही है। हमने क्या करना होता है, ये जो सीवेज से अब वो जो वाटर जनरेट होता है उनको हम लोग लार्ज और स्मॉल पाइप्स में इंस्टॉल कर देते हैं बिल्डिंग में, और फिर हम उसको कैरी करते हैं और वो आगे आगे वाटर जो है ट्रांसफ़र होता है। सीवरेज अ नेटवर्क और द ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए सीवर्स इज कॉल्ड अ सीवरेज। अब ये जो पूरी प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से जो वाटर है एग्जैक्टली आगे ट्रांसफ़र होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं सीवरेज। इट कैरीज अ सीवेज ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट इज़ अ प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट वेयर इट इज़ अ डिस्पोज्ड। अब ये मेनली क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें जो है सीवेज वाटर को कैरी किया जाता है एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक उसको एग्जैक्टली जो है डिस्पोज किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए मैनहोल्स दैट आर लोकेटेड एट एवरी 50 to 60 मीटर। अब लोगों ने क्या किया होता है, वो पाइप्स में जो होता है ना थोड़े थोड़े होल्स किए होते हैं जो लगभग 50 से 60 ही डिस्टेंस में लोकेटेड होते हैं। द मैनहोल्स आर इंस्टॉल्ड एट द पॉइंट वेयर टू और मोर स्वीवर्स इंटरसेक्ट और ए चेंज देयर डायरेक्शन। अब वो होल्स इस तरह से किए होते हैं कि जिसमें जो सीवर्स हमारे जनरेट होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं और वो पानी की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। एवरी लोकेलिटी हैज़ as a system that allows removal of a waste from the houses and industries। जितनी भी लोकेलिटी की हम बात करें तो सबके पास एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है कि वो हमेशा यही चाहेंगे कि वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करें अपने घरों से भी और इंडस्ट्री से भी। सी दिस इज़ द पिक्चर, ये पूरी पिक्चर है कैसे कैसे होता है, इसमें मैंने पिक्चर में भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। Please student go through the content from the book. This is the half explanation of the chapter. If you have any query, send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.